Good evening, everyone. Start new topic today. लास्ट टाइम पे हमने मैथमेटिकल पजल्स वाला टॉपिक फिनिश किया था। तो स्टार्टिंग में इंग्लिश जब करते हैं चैप्टर का नाम है क्लॉक्स। अब बेसिकली क्लॉक का क्या है, क्या है, कॉन्सेप्ट तो ये जो क्लॉक होता है एनालॉग क्लॉक हो गया, डिजिटल तो जिसमें टाइम अभी शुरू हो जाता है। एनालॉग क्लॉक ये 12 ठीक है। इनके बीच में 1 और 2, इसके बीच में 4 और 5, इसके बीच में 7 और 8, और इसके बीच में 10 और 11। ओके। अब जितना स्पेस 12 से 1 के बीच में होगा, वही स्पेस 1 से 2 के बीच में होगा, वही स्पेस 12 से 3 के बीच में होगा। ओके। नाउ द कंप्लीट एंगल ऑफ अ क्लॉक, कंप्लीट एंगल ऑफ अ क्लॉक कितना होगा? सेंट्रल एंगल ऑफ अ क्लॉक कितना होगा? एक क्लॉक किस तरीके की शेप में है? इट इज इन अ सर्कुलर शेप, तो कितना होगा? 360 डिग्री। और इसमें 1 से लेकर 12 तक की मार्किंग हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हर एक मार्किंग में कितने का स्पेस होगा वो मैं 12 से डिवाइड करके निकाल सकता हूँ। 360 को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आएगा 30 डिग्री। तो 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री होगा, 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री होगा, और 2 से 3 के बीच में भी 30 डिग्री होगा। इस तरीके से प्रोसेस चलेगा। तो 12 से लेकर 3 के बीच में कितना डिग्री एंगल हो जाएगा फिर? ये 30, ये 30 और ये 30, 30 + 30 + 30 मीन 90 डिग्री। और अगर आप बनाओगे तो इस तरीके का राइट एंगल बन जाएगा। एम आई क्लियर? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। हम पॉइंट बाय पॉइंट उठाएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर क्लॉक का ये है जो आपके सामने है। ठीक। अभी हम चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। पहले इसके पॉइंटर्स नोट कर लेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द
क्वेश्चन वाला पार्ट। तो देखो, द लॉन्गर वन इज मिनट हैंड एंड द शॉर्टर वन इज आवर हैंड। ये हो जाएगी शॉर्टर और ये हो जाएगी लॉन्गर। ठीक। तो अभी घड़ी में क्या बज रहा है टाइम पर? कौन कौन बता सकता है? व्हाट इज द टाइम दैट इज शोइंग इन दिस क्लॉक? अभी क्या टाइम हो रहा है इस घड़ी को अगर हम बेस माने अभी के लिए तो? ये जो आर हैंड है ये किस पर पॉइंट कर रहा है? थ्री पर। और ये जो मिनट हैंड है ये किस पे पॉइंट कर रहा है? 12 पर। तो इट इज 3 o'clock राइट नाउ, जो हमें दिख रहा है। ठीक। सेकंड हैंड का यूज बहुत कम आता है, तो वो हम बाद में देखेंगे। उसका यूज इतना ज्यादा नहीं है। तो मेन चीज जो है जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं दैट इज मिनट हैंड, आर हैंड एंड उनकी बीच की स्पेसिंग। ज्यादातर क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। ठीक है। ये मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ। 1 से लेकर 12 तक टोटल स्पेसिस कितने होंगे? टोटल 12 आर स्पेसिस बन जाते हैं। ठीक है। 360 डिग्री का पूरा एंगल होता है। 360 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो 30 डिग्री आएगा। ये जो 30 डिग्री होगा दिस इज स्पेसिंग बिटवीन 12 to 1 या फिर कॉन्जिक्यूटिव नंबर मार्किंग। ठीक है। और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1 आवर? 60 मिनट। तो अगर अ, इस तरीके से जैसे ये 12 जो स्पेसिंग है, ये जो स्पेसिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनको तो हम बोलते हैं आर स्पेसिंग। तो 12 तो होती है आर स्पेसिंग। बेसिकली नंबर वाली स्पेसिंग को हम आर स्पेसिंग बोल देते हैं। और हर नंबर, हर कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में 12, 12 बजकर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ऐसे होता है। तो अगर मैं 360 को 60 से डिवाइड कर दूं तो ये जो 6 डिग्री आएगा ये मिनट स्पेस डिफाइन करेगा। ये आगे लिखा हुआ होगा, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ये क्या डिफाइन करेगा? मिनट स्पेस। इतना क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। नाउ ये तो बेसिक सी चीज है जो हमें क्लियर होनी चाहिए। 1 आवर इज 60 मिनट एंड एवरी मिनट इज 60 सेकेंड्स। तो 60 मिनट विल बी 3600 सेकेंड। ठीक है ना? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। 1 मिनट इज 60 सेकेंड। तो 60 मिनट कितना हो जाएगा? 60 × 60 मीन 3600 सेकेंड। और 60 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं? 60 मिनट इज बेसिकली 1 आवर। इसलिए वो डेफिनेशन थी, ये ने एक रिलेशन काइंड ऑफ बना दिया है कि 1 आवर इज इक्वल टू
60 मिनट एंड 60 मिनट इन टर्न इक्वल टू 3600 सेकेंड। ठीक, कोई डाउट? अब यहाँ से थोड़ी सी चीज इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगी। सपोज राइट नाउ 4 बज रहे हैं, तो 4 यहाँ पर होगा, ये 12, ये मेरा मिनट हैंड होगा और ये मेरा आवर हैंड होगा या नहीं होगा? अभी बज रहे हैं 4 सपोज। अब मुझे मिलना है अपने 5 बजे, तो मेरी घड़ी कितना आगे मूव करी होगी? वो लौट कर तो 12 पर आ रही होगी और घड़ी कहाँ पर चली गई होगी? 5 पर। मीन्स 1 घंटे में घड़ी 4 से 5 मूव करी है। घड़ी 4 से 5 मूव करने का मतलब क्या है कि घड़ी जब 4 बज रहे थे तो आर हैंड कहाँ पर था? आर हैंड 4 पर था। और आफ्टर 1 आवर आर हैंड कहाँ पर चला जाएगा? 5 पर चला जाएगा। तो अब 4 से 5 के बीच में, अभी मैंने ऊपर ही करवाया है कि 12 स्पेस होते हैं, तो हर हर आर स्पेस के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है। इसका मतलब इन 1 आवर, आर हैंड, जो शॉर्टर वाला हैंड होता है, आर हैंड मूव 30 डिग्री। आर हैंड कितना मूव करेगा? इट मूव 30 डिग्री। ठीक है। 1 घंटे में आर हैंड कितना मूव करेगा? 30 डिग्री। और 1 मिनट, अब 1 मिनट जो होगा वो 1 आवर का कितना पार्ट होगा? 1 मिनट इज 1/60 ऑफ 1 आवर होता है। 1 मिनट जो है, 1 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट का मतलब क्या हो गया? 1 मिनट का मतलब क्या हो गया? 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 ऑफ आर, 1/60 ऑफ आर। तो 1 मिनट में घड़ी कितना मूव करेगी? 1 घंटे में अगर वो 30 डिग्री मूव कर रही है, तो 1 मिनट में 30/60 डिग्री मूव करेगी, मतलब 0.5 डिग्री। तो ये आप इंपॉर्टेंट याद रखना है कि आर हैंड जो होती है, जो शॉर्टर वाला हैंड होता है, वो 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करेगा और 1 मिनट में 0.5 डिग्री मूव करेगा। वो बहुत इजी है, आप एक को याद रख सकते हो तो दूसरा दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सपोज मुझे याद रहता है कि 0.5 डिग्री को 1 मिनट में कर रहा है, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटे में कितना करेगा? तो 1 मिनट में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, या 30 को 60 से डिवाइड कर दो तो 0.5 डिग्री आ जाएगा। ये वाली बात यहाँ तक समझ में आई है? फटाफट से बताइएगा। किसी का कोई डाउट हो तो he or she can ask or raise your hand. Now the next thing is, अब बात करेंगे मिनट हैंड की। मिनट हैंड कौन से वाली होती है? लॉन्गर साइड वाली। ठीक है। अब सपोज 12 बज रहे हैं और 12 बजकर 1 मिनट पर आर हैंड तो बहुत जरा सा, दिल के बल्कि आपको मूव होता हुआ दिखेगा भी नहीं तो, लेकिन मिनट हैंड जो है वो यहाँ 12 बजे से कितना आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? ठीक है ना?
बात समझ में आई? तो हमें मिनट हैंड की बात करनी है। मिनट हैंड फास्टर मूव करता है आर हैंड से। आर हैंड मुझे, आर हैंड चलेगा 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री। और 1 मिनट में कितना, 30/60 मतलब 0.5 डिग्री। इसके कंपैरिजन में मिनट हैंड, इसके कंपैरिजन में जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में, 1 मिनट में मतलब 12 बजे से लेकर 12 बजकर 1 मिनट में 1 मिनट हो जाएगा। और 1 मिनट में वो इतना थोड़ा सा आगे चला जाएगा। अब 12 से लेकर 1 के बीच में 30 डिग्री होता है। ऐसी स्पेसिंग 5 होती है, तो 30 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 6 डिग्री आ जाएगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है। बेसिक इसमें सिर्फ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन का रोल है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो तभी बोला जाता है कि मिनट हैंड मूव 6 डिग्री इन 1 मिनट। और अगर मैं 1 घंटे की बात करूं तो 1 घंटे में कितना मूव करेगा मिनट हैंड, कोई बता सकता है? 1 घंटे का मतलब क्या हुआ? सपोज मैंने 4 बजे कहानी स्टार्ट करी और 5 बजे तक कहानी सुना रहा हूँ, तो मेरा मिनट हैंड 12 से स्टार्ट होकर 4 और 12 पर ही आ जाएगा, लेकिन आर हैंड हो जाएगा 5 पर। तो मिनट हैंड कितना मूव करेगा, 360 डिग्री। तो एक्चुअली 1 आवर में, 1 आवर में 360 डिग्री घूमता है मिनट हैंड, क्योंकि वो अपनी पोजीशन पर लौट कर आ जाएगा। और उसी से ही उस, अगर अगर मैं यही यहीं से बोलूँ कि मुझे 1 मिनट का निकालना है, तो आप क्या करोगे? 1 घंटे में 60 मिनट हो गए हैं, तो 1 मिनट का मतलब क्या हो गया, 360/50, 6 डिग्री। तो ये चीज यहाँ से आई। ठीक है, तो आपको कुछ रटना नहीं है, आपको बस बेसिक क्लियर होने चाहिए कि 1 घंटे में मेरा आर हैंड कितना मूव करेगा, 30 डिग्री। और 1 घंटे में मेरा मिरर हैंड कितना मूव करेगा, 360 डिग्री। तो आर हैंड 1 घंटे में अगर 30 डिग्री करेगा तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 30/60। और 1 घंटे में अगर मिरर हैंड 360 डिग्री कर रहा है तो एक एक मिनट में कितना करेगा, 360/60, 6 डिग्री। आप कोई भी एक एक रिलेशन याद कर लो, वो सब आपको क्लैरिटी अपने आप बन जाएगी। कितना समझ में आया? देखो, 1 घंटे में मिनट हैंड कितना एंगल ट्रेवल करेगा, ये बता सकता है कोई? मयंक एंड लक्षिता, 1 घंटे में मिनट हैंड कितना एंगल मूव करेगा, ये बता सकते हो? मिनट हैंड कह रहा हूं मैं। मिनट हैंड कितना मूव करेगा, आई एम सेइंग मिनट हैंड, नॉट आर हैंड। आर हैंड करता है 30 डिग्री, मिनट हैंड लॉन्गर होगा। देखो, ये मेरा मिनट हैंड है, ये मेरा आर हैंड है। अभी सपोज 4 बज रहे हैं, 5 बजे मेरा मिनट हैंड घूम कर यहाँ पर आ जाएगा और आर हैंड इतना आगे जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ मिनट हैंड की। तो 1 घंटे में मेरा हैंड ने पूरा का पूरा एंगल घूम गया, पूरी की पूरी क्लॉक घूम गया है। तो इसीलिए 1 घंटे में मिनट हैंड 360 डिग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर 1 घंटे में मिनट हैंड 360 डिग्री कर रहा है, इसका मतलब 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 60 मिनट। 60 मिनट में वो 360 डिग्री करेगा, तब मिनट हैंड के रेस्पेक्ट में चल रहा है। 1 मिनट में कितना करेगा, 360/60, दैट मीन 6 डिग्री। ये चीज, दिस इज द पॉइंट दैट वी आर एक्सप्लेनिंग। वो लोग क्लियर है क्या?
अब वैसे तो ये जो अगला पॉइंट है इसकी रेलेवेंस थोड़ी सी कम है। स्टिल जो चीज मिनट हैंड करती है 1 मिनट में, जो चीज मिनट हैंड 6 डिग्री करती है 1 मिनट में, वही चीज सेकंड हैंड, सेम चीज सेकंड हैंड 6 डिग्री इन 1 सेकंड करेगी। और यही सेकंड हैंड 360 डिग्री घूम जाती है पूरे के पूरे 1 मिनट में। हम जब कभी देखते हैं तो वॉच ऐसे चलती है, बताओ 1 मिनट में, जब 1 मिनट अगर हम कह रहे हैं कि 1 मिनट का टाइम देना, तो वो 1 मिनट का टाइम कब होगा? सपोज मैंने 1 से देखना शुरू करा और 1 पर वो मिनट हैंड लौट कर आ जाए, तो वो 1 मिनट कहलाता है नहीं कहलाता है? तो ये चीज ध्यान रखनी है आप। हालांकि सेकंड हैंड के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, लेकिन स्टिल यू नीड टू क्लियर द थिंग्स की सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड यूज कैसे करते हैं। ये बात तो क्लियर होगी, मिनट हैंड 6 डिग्री 1 मिनट। ठीक है, यहीं पर मैं एक चीज और लिख देता हूँ। तो हर एक का, और आर हैंड कितना करेगी? आर हैंड, आर हैंड 30 डिग्री मूव करता है 1 आवर में। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर चल रहे हैं। ये इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो हैंड्स यहाँ पर ये बात करेगा, ये मिनट हैंड और आर हैंड की बात करेगा, ये ध्यान रखना है आप। ठीक है, यहाँ पर जो वो बात करेगा हैंड्स ऑन साइडिंग की। अब मुझे एक चीज बताइए, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? कोइंसाइड का मतलब क्या होगा? जब हैंड एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ठीक है, ऐसे ओवरलैप होंगे एक दूसरे के ऊपर। तो सपोज कहानी 12 बजे स्टार्ट होती है, तो 12 बजे के टाइम पर मिनट हैंड और आर हैंड दोनों ऐसे होंगे, ये ऊपर वाला मिनट हैंड होगा और ये आर हैंड होगा 12 बजे। फिर अगली बार 1 बजकर 1 मिनट के आसपास, उससे अगली बार 2 बजकर 2 मिनट के आसपास। इस तरीके से सीन चलेगा या नहीं चलेगा? ठीक है, फिर ये आगे इस तरीके से, एक्चुअली 2 बज के 2 मिनट पर नहीं है, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया है। ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से होगी, 1 मिनट और 5। जब एक कैसे बजेगा देखो, एक बजने का टाइम होता है ऐसे, ये मेरा, ये 12 है, ये 1 है। अब जब ये ओवरलैप करेगा तो आर हैंड थोड़ा सा आगे मूव कर गया होगा, ये 12 है, ये 1 है। आर हैंड थोड़ा सा आगे मूव कर गया होगा और उसको यहाँ पर क्रॉस करने के लिए आएगा मिनट हैंड, 1 बजकर 5 मिनट से थोड़ा आगे, इस तरीके से। तो आपको क्या याद रखना है? यू नीड टू रिमेम्बर कि जो कोइंसाइडिंग होगी, कोइंसाइडिंग मतलब कितनी बार हैंड्स कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब जब उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा, जब वो एक दूसरे के ओवरलैप होंगे। ठीक है, व्हेन दे आर ओवरलैप टू ईच अदर। ये 12 आवर में 11 टाइम्स होता है। तो 24 घंटे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और घड़ी एक बार पीएम के लिए चलती है, एक बार पीएम के लिए चलती है, तो अगर 12 घंटे में 11 बार हो रहा है तो 24 घंटे में कितनी बार होगा? 22 टाइम। लेकिन ये किसके लिए है? ऑन साइडिंग के लिए, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं भी समझ में आए, वैसे तो ऐसा कोई टिपिकल नहीं है, तो आप इसे याद भी रख सकते हो क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो कॉन्साइड मतलब ओवरलैप, 11 बार ऐसा होगा जब हैंड कॉन्साइड करेंगे। 11 बार कब होगा? 12 घंटे में। इस सिनेरियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक तो 12 बजे अगर ऐसा हुआ होगा तो वो 11
59 और 12 वाला सेम सेम होता है। एक होगा 1 बजकर 5 मिनट से थोड़ा ज्यादा, एक बज होगा 2 बजकर 10 मिनट से थोड़ा ज्यादा, इस तरीके से 6 बजकर 30 मिनट से थोड़ा ज्यादा पर। ठीक है, इसी तरीके से 9 बजकर अप्रॉक्स 45 मिनट से थोड़ा ज्यादा, ऐसे ही 11 बजकर 59 से के आसपास जाकर होता है वो। ठीक है, और वो 12 ही हो जाता है, इसी वजह से एक कम आ रहा है, इसी वजह से यहाँ पर 12 - 1 आ रहा है। वो 12, 12 एग्जैक्टली 12 नहीं होगा, क्योंकि वो एक बार अगेन वो सेम पैटर्न पर लौट कर आ जाता है, तो हम उसे एक काउंट करते हैं। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट, कोइंसाइडिंग का मतलब तो ये होता है कि आर हैंड और मिनट हैंड ऐसे है, दिस इज मिनट हैंड, दिस इज आर हैंड। और अपोजिट हैंड्स का मतलब क्या होगा? अपोजिट हैंड्स का मतलब होगा, मिनट हैंड सपोज मेरा ऐसे है, ये मेरा मिनट हैंड है और ये मेरा आर है, इसको बोलते हैं अपोजिट हैंड। अपोजिट हैंड होने का मतलब है कि इनके बीच में कौन सा एंगल है, 180 डिग्री। और कॉन्साइड होने का मतलब क्या है, 0 डिग्री। तो कोई अगर आपसे बोल रहा है कोइंसाइड, तो कोइंसाइड का मतलब 0 डिग्री। और अगर वो कह रहा है अपोजिट, अपोजिट का मतलब होगा 180 डिग्री। तो अगर कोइंसाइड 11 टाइम्स होते हैं तो अपोजिट भी 11 टाइम्स ही होंगे। ठीक है, hands are opposite 180 degree 11 times in 12 hours and similarly 22 times in 24 hours। अब यहां से एक बढ़िया सा क्वेश्चन निकल कर आता है। हैंड आर इन स्ट्रेट लाइन, हैंड्स आर इन स्ट्रेट लाइन और हाउ मेनी टाइम इन 12 आवर्स, ये कोई बता सकता है? मिनट हैंड एंड आर हैंड आर इन स्ट्रेट लाइन फॉर हाउ मेनी टाइम्स इन 12 आवर्स? इज इट 11 और 22? आई एम सेइंग स्ट्रेट लाइन, I'm not saying overlapping, I'm not saying opposite. I'm just saying straight line. देखो, जब इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा तब ये एक लाइन में होंगे, और जब इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा तब ये एक लाइन में होंगे। इसमें ये 0 डिग्री एंगल पर होंगे और इसमें अपोजिट पर होंगे, होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोलता है कि अगर मेरे हैंड्स स्ट्रेट लाइन में हैं तो वो कितनी बार एक लाइन में होंगे 12 आवर्स में, तो इसका आंसर आएगा 22 टाइम। मैं नीचे थोड़ा क्लियर करके लिख रहा हूँ। हैंड आर इन स्ट्रेट लाइन 22 टाइम्स इन 12 आवर्स। कैसे? 11 कोइंसाइड से आ जाएंगे और 11 अपोजिट से आ जाएंगे, तो 11 11 कितने होते हैं, 22। तो अगर 22 बार 12 घंटे में हो रहे हैं तो 44 टाइम हो जाएगा 24। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है, जिसको समझ में नहीं आया, स्ट्रेट लाइन का देखो, सपोज 12 बज रहे हैं, 12 बजे क्या होता है,
मिनट हैंड और आर हैंड एक दूसरे के ऊपर होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ओवरलैप होते हैं या नहीं होते हैं ऐसे। तो ऐसा ऐसा कितनी बार होगा? एक बार 12 बजे, एक बार 5 बजकर कुछ सेकंड पर, एक बार 10 बजकर कुछ थोड़ा सा आगे, एक बार 3:15 बजे से थोड़ा आगे, एक बार 4:20 से थोड़ा आगे, एक बार 5:25 से थोड़ा आगे। ऐसा करते करते 11 बार होता है 0 डिग्री के साथ। और इतना ही, देखो, 6 बजे, ठीक है, 6 बजे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा आगे, ऐसे 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 180 डिग्री, ये वाली चीज है। तो ये मैंने जो ऊपर करा है, ये वाला पार्ट, ये चीज हैंड्स आर अपोजिट, मतलब 180 डिग्री, इस तरीके से। ये मिनट हैंड और ये आवर हैंड है। ये 12 पर है और ये 6 पर है। तो 6 PM पर हैंड जो है वो 180 डिग्री है, और ऐसा 12 घंटे में 11 बार होगा। तो 0 डिग्री के साथ भी 11 बार हो रहा है, और 180 डिग्री के साथ भी 11 बार हो रहा है 12 घंटे में। तो टोटल मिलाकर कितनी बार होगा? 22 बार 12 घंटे में। ये चीज मैंने समझाई। अभी क्लियर है आर्यवंश एंड अनुवंश? ठीक है। और राइट एंगल में, अब देखो, जरा यहाँ पर ध्यान देना, कुछ पहले करने से पहले। मान लिया राइट एंगल की बात करते हैं, तो 3 बज रहा है। 3 कैसे बजेगा? 3 कुछ ऐसे बजेगा कि मिनट हैंड तो होगा 12 पर, और आर हैंड होगा मेरा 3 पर। होगा या नहीं होगा? होगा। तो 12 और 3 के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। अब अभी बज रहा है 3 3 PM, मुझे 4 PM तक जाना है। अब इस 4 PM तक जाने में एक बार यहाँ पर भी एक और 90 डिग्री बन गया होगा। कुछ ऐसे, ये 3 थोड़ा आगे को गया होगा, और ये कुछ यहाँ पर आ गया होगा इस तरीके से, करीब करीब 3 बजे। और ये होगा थोड़ा सा 3 से थोड़ा आगे चला गया, और ये 6 से थोड़ा सा आगे चला गया, करीब करीब 3:35 से पहले पहले, बिफोर। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ? ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि 90 डिग्री जो होता है ना, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म 2 टाइम्स इन 1 आवर। 90 डिग्री का एंगल दोनों हाथों के बीच में, कौन से दोनों हाथों के बीच में? मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में। 90 डिग्री का एंगल दोनों हाथों के बीच में, कौन से दोनों हाथों के बीच में? मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में 2 बार बनता है। ठीक है। तो अगर 1 घंटे में 2 बार बन रहा है, तो 12 आवर में ये चीज, जैसे वो एक बार होता था ना 11 टाइम, ये उसका डबल हो जाएगा 22 टाइम, और 24 आवर में 44 टाइम। ठीक है। वो जो 0 डिग्री है और वो जो 180 डिग्री है, उन वो एक एक बार ही होंगे ऐसा, उनको मैं कंबाइंड कर दूंगा तो वो भी 22 टाइम्स ही आते हैं। लेकिन उसके अलावा 90 डिग्री या उसके अलावा कोई भी एंगल, यहाँ पर राइट एंगल्स के अलावा, और एनी अदर एंगल,
एक्सेप्ट 0 डिग्री और 180 डिग्री। सारे के सारे 22 बार बनेंगे 12 घंटे में, और 44 टाइम्स बनेंगे 24 घंटे। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चैप्टर का नाम क्लॉक जर्नी। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। मानिए घड़ी के अंदर 3 बज रहा है, ये 12 और ये 3। तो 12 से लेकर 1, 1 से लेकर 2, और 2 से लेकर 3। यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, और यहाँ पर 30 डिग्री। तो जब 90 डिग्री का एंगल होगा इनके बीच में, कौन किसके बीच में? हैंड्स के बीच में। तो 90 डिग्री का मतलब होने पर उनके बीच में 15 मिनट का स्पेस होगा हमेशा। 15 मिनट का स्पेस मतलब ये वाला, ये जो स्पेस बने हुए हैं, ये वाले स्पेस। जब आप इनको काउंट करोगे तो ये 15 आए, 12 से लेकर 3। तो एट 90 डिग्री हैंड्स आर 15 स्पेसिस अपार्ट। 90 डिग्री का मतलब क्या होगा? when they are when hands are at right angle, या फिर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है इतनी कहानी। ठीक है। तो 180 डिग्री में कब कितना होगा फिर? 30 मिनट स्पेसिस होंगे उनके बीच में। इसी वजह से 360 डिग्री में कितने हो जाते हैं? 60 मिनट स्पेसिस। और जब आप पूरी घड़ी के स्पेसिस को काउंट करते हो तो कितने आते हैं? 60। 12 बज के 12, मतलब 12 बजे से लेकर 12 1, 12 2, 12 3, 12:59 तक जब आप इनको वन बाय वन काउंट करोगे तो कितना आएंगे? 60 मिनट के स्पेसिस होंगे। ये छोटे छोटे स्पेसिस होते हैं, ये जो लगे हुए हैं 9 से 10 के बीच में, 1 2 3 4, ये सब उनको बोलते हैं मिनट स्पेस। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये अगला पॉइंट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। एट 180 डिग्री हैंड्स आर 30 मिनट अपार्ट। 90 डिग्री पर 15 मिनट होंगे, तो 180 डिग्री पर 30 मिनट इंक्रीज होंगे। 180 डिग्री ऐसे मिनट होंगे, तो ये 180 डिग्री होगा। और ये कितनी दूरी पर है? 30 मिनट की दूरी पर है। एक फॉर्मूला याद रखना है आपको। एंगल बिटवीन आर एंड मिनट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। एंगल बिटवीन आर एंड मिनट है, उस एंगल को हम थीटा सपोज कर देते हैं। उसकी दो फॉर्मेशन है। एक फॉर्मेशन है 30h - 11/2m, और एक फॉर्मेशन है 11/2m - 30h। ठीक है। यहाँ पर थीटा क्या है? ये जो एंगल है। एच क्या है? आर हैंड की पोजीशन है। और एम क्या है? मिनट हैंड की पोजीशन। एम डिनोट करेगा कि मिनट हैंड कहाँ पर है,
और एच डिनोट करेगा कि आर हैंड डिनोट करेगा। तो ये इससे हम थीटा उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। जैसे सपोज मैं बार बार 3 बजे का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 3 PM पर मिनट हैंड कहाँ पर होता है? और आर हैंड कहाँ पर होता है? आर हैंड कहाँ पर होता है? 3 पर। और मिनट हैंड कहाँ पर होता है? बिल्कुल 12 पर। तो थीटा इज इक्वल टू, अब मिनट हैंड जो होगा, या तो मैं उसे पूरा कंप्लीट ले लूँ, एक्चुअली यहाँ से हमारा जीरो स्टार्ट होता है। तो हम मिनट हैंड को इसलिए यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये नेट पर है, स्टार्टिंग पर है, बेस पर है, तो इसको जीरो बोल दो। तो 30 × H और 30 × 3, इसका मतलब 90। तो 3 बजे कितना एंगल बन रहा है इनके बीच में? 90 डिग्री का। अब यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि 6:30, 6:30 छोड़ो, 12:30। तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे बिल्कुल। या छोड़ो, 12:30 भी छोड़ो, 6 PM लेकर चलते हैं। 6 बजे, 6 बजे एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा। कितना एंगल होगा इनके बीच में? अब जो 6 वाला होगा वो आर हैंड होगा, और जो एच की तरफ पॉइंट कर रहा होगा मिनट हैंड होगा। तो दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे, 30H - 11/2 M। एम यहाँ पर भी स्टार्ट पोजीशन पर है, तो ये जीरो हो जाएगा, इसे हटा दो। तो 30 × 6, 180 कुछ इस तरीके से। अभी तो ये इजी है, इसमें थोड़ा सा और भी क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि 180 डिग्री है, 6 बजे 180 डिग्री है, 3 बजे 90 डिग्री है, तो वो सब चीजें लेकर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। दो फॉर्मेशन है इसकी। जब एच मतलब 30H बड़ा होगा, तो हम 30H - 11/2 M यूज करेंगे। और कभी कभी एम वाली वैल्यू बड़ी आ जाएगी, तो 11/2M - 30H भी यूज कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूले करेक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू। कभी भी टाइम नेगेटिव में नहीं होता है, तो दैट्स वाई हम लोग दोनों फॉर्मूले को यूज करते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे रहने देते हैं। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब जब आप क्वेश्चन करोगे, तो आपको नोट्स पढ़ने, नोट्स को रिवाइज करने के बाद आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इन अ डे का मतलब क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय इन अ डे? इन अ डे का मतलब होगा पूरे 24 घंटे। तो वो ये पूछ रहा है कि हाँ, ऐसा कितनी बार होगा कि हैंड्स ऑफ क्लॉक कॉन्साइड करें, 24 घंटे में कितनी बार कॉन्साइड करेंगे? 12 घंटे में कितनी बार कॉन्साइड करते हैं? 11 टाइम्स। तो 24 घंटे में, क्योंकि दिन की बात कर रहा है, तो 24 घंटे में कितनी बार करेंगे? 22 टाइम। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? D22। एम आई क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं।
इसका ऐसे भी आ सकता है, आर इन अ स्ट्रेट लाइन। हाउ मेनी टाइम्स इन अ 24 आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक स्ट्रेट और आर इन अ स्ट्रेट लाइन? इसका क्या आंसर होगा? स्ट्रेट लाइन में जब 0 डिग्री एंगल होगा और जब 180 डिग्री होगा, दोनों केस आ जाएंगे। इसमें कोइंसाइडिंग वाला भी आ जाएगा और साथ साथ अपोजिट वाला भी आ जाएगा। तो कोइंसाइडिंग 22 बार होता है और अपोजिट भी 22 बार होता है, तो टोटल कितनी बार होगा? 44 टाइम। ठीक है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होगा या तो हैंड्स ऐसे होंगे ओवरलैप, उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा, या फिर हैंड्स ऐसे होंगे, उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा। तो 0 डिग्री कोइंसाइड कितनी बार, एक 24 घंटे में कितनी बार कोइंसाइड करते हैं? 22 टाइम। और अपोजिट कितनी बार होते हैं? 22 टाइम। दोनों ही केस में स्ट्रेट लाइन होगी, तो इसलिए आंसर 44 टाइम्स आ जाएगा। इज इट क्लियर? टाइप किया। अब थर्ड पर आ जाते हैं। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है। कितनी बार एंड्स ऑफ अ क्लॉक एक दिन में राइट एंगल 90 डिग्री या परपेंडिकुलर होंगे? एक दिन का मतलब 24 घंटे। एक घंटे में 2 बार होता है, तो 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में 44 टाइम। देखो यहाँ पर 48 भी आंसर है, वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्लॉक रिपीट करती है और रिपीट करने पर वो यहाँ पर जब लौट कर आएगी तो वो काउंट नहीं होता है। दैट्स वाई। तो इसीलिए 12 घंटे में 12 - 1 करके 11 आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन थोड़ा सा उसने एक्सटेंड कर दिया है। इस बार उसने स्ट्रेट लाइन तो दिया है, लेकिन उसने एक्सटेंशन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक दूसरे के 180 डिग्री पर होंगे, तो 180 डिग्री पर टोटल तो 44 टाइम्स होते हैं स्ट्रेट लाइन में, लेकिन उसमें 22 कौन से होते हैं? कोइंसाइडिंग, तो इसलिए इसका आंसर 22 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है। अब ये वाला आंसर, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था उसके ऊपर है। थीटा इज इक्वल टू 30H - 11/2M, या फिर
11/2m-38। इनमें से कोई एक फॉर्मूला हम लगा देंगे इसमें। अब एच की जगह पर क्या पुट करोगे? 3। और एम की जगह पर क्या पुट करोगे? 25। तो एम ग्रेटर है, बड़ी वैल्यू है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर एम की वैल्यू 25 पुट कर देता हूँ। ये नीचे वाले मामले में डालेंगे हम। 11/2 एम की जगह पर 25 आ जाएगा, माइनस 30 इंटू एच की जगह पर 3 चला जाएगा। 25 11 का कितना होगा? 275/2। -33 का कितना होता है? 90। 275/2 कितना होगा? 137.5 -90। और इसी वजह से इसका आंसर क्या आएगा? 47.5। 47.5 मतलब 47 1/2 डिग्री। ये आंसर आता है। तो जैसी वैल्यू होगी वैसे ही हम वैल्यू, वो वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। अभी यहाँ पर एम की वैल्यू काफी बड़ी थी, दैट्स वाई हमने 11/2 एम -30h वाला फॉर्मूला लगाया है। ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ जी, ये फॉर्मूला है। ये वाला फॉर्मूला हमने नीचे वाला फॉर्मूला लगाया है, जिसको मैंने ये मैंने नोट में भी मार्क करवाया था। इससे पहले जो हम नोट कर रहे थे। यहाँ पर एम की वैल्यू मिनट पोजीशन पर डिफाइन करेगी। तो यहाँ पर जो 3 है वो एच हो जाएगा, और 25 जो है वो एम हो। ठीक है। घड़ी में 6 बज रहा है मॉर्निंग में। बाय हाउ मच एंगल विल द आर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 12 इन द मून? 6 बजे से लेकर 12 बजे तक टोटल कितने घंटे हो जाएंगे? 6 आवर्स हो जाएंगे। 1 घंटे में आर हैंड कितना मूव करता है? 30 डिग्री। तो 6 घंटे में कितना मूव करेगा आर हैंड? 30 × 6। बताओ क्लियर हो जाए। ठीक है।
नाउ वन प्लीज नेम डिवोटीज को बताया। डिवोटीज कौन होते हैं? श्रद्धालु। द बेल इज रंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 45 मिनट। हर 45 मिनट के बाद बेल बजती है। इससे पहले वाली बेल 5 मिनट पहले बजी थी, तो अभी बेल बजने में कितना टाइम है? 5 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, तो कितना टाइम बच रहा होगा? 40 मिनट बच रहे होंगे। तब नेक्स्ट बेल इज due to be rung at 7:45 a.m. So at what time did the priest give the information to the devotee? अब 7:45 में से 40 मिनट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये जो इंफॉर्मेशन गई है ये 7:05 पर गई है। ये है जी कहानी। किसी को नहीं समझ में आया तो वो पूछ सकता है, बाकी इट इज अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। तो आप पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसके अंदर? 7:05 इज द आंसर। 7:05 पर पुजारी ने इंफॉर्मेशन दी है, जितने भी वहां पर श्रद्धालु लोग खड़े हैं। 7:05 पर प्लीज गिव द इंफॉर्मेशन टू द डिवोटी। 7:05। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो तो ही और शी कैन रेज द हैंड। 8 क्वेश्चन। Reaching the place of meeting 20 minutes before 8:50 hour. So Joy found himself 30 minutes। 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंचा, तो वो कितने बजे पहुंच गया होगा? 8:30 बजे। और सुजय फाउंड हिमसेल्फ 30 minutes अर्लियर देन द पर्सन हु केम 40 minutes लेट।
अब ये जो सुजॉय है वो 30 मिनट पहले पहुंचा है इस बंदे से जो ऑलरेडी 40 मिनट लेट है। कि वो बंदा 40 मिनट लेट था और ये उससे 30 मिनट पहले पहुंचा है। ठीक है। तो ये सुजॉय भी कितना लेट होगा? 10 मिनट लेट होगा या नहीं होगा? ठीक है ना। वो जो बंदा आ रहा है वो तो 40 मिनट लेट है और सुजॉय उससे 30 मिनट पहले पहुंचा है। इसका मतलब सुजॉय भी कम से कम 10 मिनट लेट होगा। और कितने बजे पहुंचा है वो? 8:20 पर। तो मीटिंग कितने बजे स्टार्ट हो गई होगी? 8:20 पर मीटिंग स्टार्ट हो गई होगी क्योंकि वो भी 10 मिनट लेट है। तो आंसर सी आएगा इसका, 8:20। पहली बात तो वो 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंचा है तो कितने बजे पहुंच गया होगा? 8:30 बजे। 8:30 बजे पहुंचा तो वो उस बंदे से 30 मिनट पहले पहुंचा है जो बंदा 40 मिनट लेट है। ठीक है। जो बंदा 40 मिनट लेट है उससे 30 मिनट पहले पहुंचोगे तो आप भी लेट ही कहलाओगे 10 मिनट। ठीक है। 40 मिनट वाले लेट से आप 30 मिनट पहले पहुंच गए। तो आप भी कितना लेट हो बेसिकली? 10 मिनट तो आप भी लेट हो। 8:30 बजे वो पहुंचा है, 10 मिनट लेट हो, इसका मतलब मीटिंग कितने बजे स्टार्ट हो गई होगी? 8:20 पर। 10 में 10 तो हमने कहीं पर भी नहीं ऐड करा आर्यवन। देखो टाइमलाइन बहुत सिंपल है। 8:50 से 20 मिनट पहले वो आया है तो 8:50 में से 30 मिनट पहले मतलब 8:30 बजे। अब 8:30 बजे तो वो पहुंचा है और वो पहुंचा जो है वो 30 मिनट पहले देन द पर्सन हु केम 40 मिनट लेट। तो अगर कोई बंदा 40 मिनट लेट है और आप उससे 30 मिनट जल्दी आ रहे हो तो आप भी 10 मिनट लेट ही तो हो। तो जब वो पहुंचा है, ये उसका पहुंचने का टाइम है, उससे वो भी 10 मिनट लेट है। इसका मतलब 8:20 पर मीटिंग स्टार्ट हो गई होगी। ये चीज। इज इट क्लियर आर्यवंश एंड पूर्वी? इसका क्या आंसर आएगा?
The train for Chandigarh leaves every 2.5 hours from New Delhi railway station. न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से हर 2.5 घंटे में चंडीगढ़ के लिए ट्रेन निकलती है। एक अनाउंसमेंट आई है that the train for Chandigarh left 40 minutes ago and the next train will leave at 18 hours। ठीक है, अब देखो 40 मिनट पहले एक ट्रेन गई है, 2.5 घंटे में 2.5 घंटे दो ट्रेन के बीच का गैप होता है, जिसमें से 40 मिनट ऑलरेडी जा चुके हैं। 2.5 घंटे का मतलब क्या होगा? 2.5 घंटा इज बेसिकली, 2.5 घंटे का मतलब क्या होगा? 150 मिनट्स। 150 में से 40 मिनट्स ऑलरेडी, 40 मिनट पहले ऑलरेडी ट्रेन जा चुकी है, तो हमें कितना वेट करना पड़ेगा? 110 मिनट्स का। ठीक है, अब अगली जो ट्रेन है वो कितने बजे जा रही है? 18 आवर पे। इसमें से 110 मिनट कम कर दो, मतलब इसे मैं थोड़ी देर के लिए 18 आवर को क्या सपोज 18 एच का मतलब क्या होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता है ना, तो जब हम 24 आवर वाले फॉर्मेट में होते हैं तो 1 को 13 ऐसे करके बोल देते हैं, तो 18 यहाँ पर 6 हो गया, एक तरीके से 6 PM। सिक्स 6 PM से 110 मिनट पहले पहले अनाउंसमेंट हुई है। बेसिकली वो अनाउंसमेंट का टाइम टाइम पूछ रहा है, तो 6 PM से 110 मिनट पहले, या तो ऐसे कर लो तो भी आंसर 4 बजकर 10 मिनट आएगा, या फिर 6 PM से 2.5 घंटे पहले ट्रेन गई होगी। 2.5 घंटे पहले ट्रेन कितने बजे गई होगी? 3:30 बजे, और अनाउंसमेंट उसके 40 मिनट के बाद हुआ है, तो भी आंसर 4 बजकर 10 मिनट ही आएगा। तो इन द एंड आंसर जो आना है वो आना है 16:10। मतलब 16, 16 का मतलब 4, 4 बजकर 10 मिनट, और 16 का मतलब मुझे 4 बजकर 10 मिनट PM वाला हो गया है। तो इसलिए इसका आंसर किया। किसी का कोई डाउट हो तो बता। सर इसको एक और बार समझा दीजिए। क्या कह रहे हो? सर इसको एक और बार समझाना। हर 2.5 घंटे में एक ट्रेन निकलती है, एक ट्रेन को निकले हुए 40 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं, तो 2.5 घंटे का मतलब 150 मिनट्स, 40 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं, तो अनाउंसमेंट 110 मिनट पहले होगा जब ट्रेन दूसरी आएगी। तो ट्रेन के आने का टाइम क्या है? 6 PM। उससे 110 मिनट पहले अनाउंसमेंट हुआ है, क्योंकि 40 मिनट के बाद अनाउंसमेंट हुआ है। तो 6 PM में से 110 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 4 बजकर 10 मिनट, एक तरीका। दूसरा तरीका कि 6 PM पर अगर ट्रेन दूसरी आएगी, तो पहले वाली ट्रेन कितने बजे चली गई होगी? 3:30 बजे। उस 3:30 वाली जो ट्रेन है उसको 40 मिनट बीत चुके हैं, तो 4 बजकर 10 मिनट, 3:30 में जब आप 40 मिनट ऐड करोगे तो 4 बजकर 10 मिनट, तो 4 बजकर 10 मिनट पर अनाउंसमेंट हुआ है, तो दोनों से आंसर 4 बजकर 10 मिनट ही आए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10।
Ravina left house for the bus stop 15 minutes earlier than usual. He takes 10 minutes to reach the stop. He reached the stop at 8:40 a.m. What time does he usually leave home before the bus stop? आज के दिन वो 15 मिनट पहले चली गई है, जो वो यूजुअल टाइम पर जाती है, और टोटल उसे पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। 15 मिनट पहले वो निकली है, 10 मिनट उसको पहुंचने में लगते हैं। वो 8:40 पर बस स्टॉप पहुंची। तो घर से कितने बजे निकली होगी? 8:30 पर, क्योंकि 10 मिनट उसे पहुंचने में लगते हैं। और 8:30 पर जो वो निकली है, वो उसकी यूजुअल टाइम से कितना पहले है? 15 मिनट अर्लियर है या नहीं? अगर वो 8:30 बजे निकली है, तो वो 8:30 बजे वाला कौन सा टाइम है? 15 मिनट पहले का। इसका मतलब वो डेली बेसिस पर कितने बजे निकलती होगी? 8:45 पर। डी आंसर आए। 12:55 पर दोनों हैंड में कितना एंगल फॉर्म हो गया होगा? At 12:55, what is the angle raised by the hands of the top? कौन से वाला दोबारा समझना है चित्रान? ये 11th क्वेश्चन। अभी करा रहा हूं।
आर हैंड और मिनट हैंड। मिनट हैंड 12 बजे से लेकर 12:55 तक कैसे मूव करा होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये वाला हैंड ऐसे भी मूव कर रहा होगा आर हैंड। तो एक्चुअल कंडीशन कुछ ऐसी बन रही होगी कि आर मिनट हैंड तो यहाँ पर होगा 11 पे, और आर हैंड 12 1 से थोड़ा पहले होगा। तो कम से कम इनके बीच में 30 डिग्री तो होगा ही होगा, प्लस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो होगा वो 60 से जरा सा कम होगा। ये तो हुआ आइडियली आपको ऑप्शन आंसर कैसे निकालना है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये आंसर होगा। ठीक है। एक चीज और आप इसमें कर सकते हो, जो 5 मिनट है, 1 मिनट में कितने का फर्क आएगा? 1 मिनट में आर हैंड में कितना फर्क आएगा? 0.5 डिग्री का फर्क होता है 1 मिनट में। आर हैंड 0.5 डिग्री मूव करता है। ठीक है। तो 12:55 मतलब 5 मिनट थोड़ा सा आगे की तरफ में, उसके बीच में कितना फर्क आ जाएगा? 2.5 डिग्री का। तो जो आर हैंड है और मिनट हैंड है, अगर मैं उसको ऐसे मान लेता हूँ, ये 11 पर और ये 1 पर, लेकिन वो 1 पर ना होने के बजाय उससे थोड़ा सा पहले होगा। कितना पहले होगा? 5 मिनट पहले। और 5 मिनट पहले में आर हैंड के बीच, आर हैंड में कितना डिफरेंस क्रिएट होता है? 2.5 डिग्री का। तो यहाँ पर पूरा एंगल 60 डिग्री, उसमें से ढाई सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 57.5 डिग्री आता है। ये सिनेरियो है। ये वाला मेथड समझ में आया है तो बताओ। बाकी आप इसमें वो वाला मेथड भी लगा सकते हो, थीटा वाला। या हाँ, उससे भी काम बन जाएगा। 13h - 11/2 30 × 12 - 11/2 × 55। वैसे फॉर्मूला उल्टा करके लगेगा तो आंसर आएगा, क्योंकि 55 जरा बड़ी नहीं करेंगे। फिर भी अभी ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। 12 × 30 360 माइनस 55 × 11 हो जाएगा 605/2। ठीक है, ये हो जाएगा 605/2। 605/2 कितना हो जाएगा? 302.5। और इनका जो डिफरेंस होगा वो 57.5 डिग्री होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, किसी से भी कर लो, आंसर सेम ही आएगा। वैसे फॉर्मूला ज्यादा बेटर होता है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाता है। ठीक। 1 किलोमीटर करने में मुझे 4 घंटे लगते हैं।
और 4 घंटे के बाद वो 20 मिनट का ब्रेक लेता है। फिर अगला किलोमीटर करने में 4 घंटे और 20 मिनट का ब्रेक लेगा, और उससे अगला करने में 4 घंटे और 20 मिनट का ब्रेक लेगा। यहाँ पर उसके 3 किलोमीटर ऑलरेडी हो गए होंगे। ये 4 और 4 8 और 4 12, और 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, नेक्स्ट भी कितना हो जाएगा, 60 मिनट। तो 12 आवर प्लस 60 मिनट, 12 आवर प्लस 60 मिनट विल बी 1 आवर। तो अब उसको 13 घंटे ऑलरेडी हो गए हैं 3 किलोमीटर करने में। अभी 0.5 किलोमीटर करेगा, मतलब आधा किलोमीटर। तो ब्रेक तो लेगा नहीं, क्योंकि 1 किलोमीटर के बाद ब्रेक लेगा। अगर 1 किलोमीटर 4 घंटे में करता है तो हाफ किलोमीटर कितने में करेगा, 0.5 किलोमीटर करेगा 2 घंटे में। तो वो जो 13 घंटे थे उसमें 2 घंटे और ऐड हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 15 घंटे आ जाएगा। 20 मिनट का ब्रेक भी लेगा ना। ठीक है। वो ये कह रहा है 1 से 12 की जो डिजिट्स होती हैं उसको उसने किससे रिप्लेस करा, इंग्लिश अल्फाबेट स्टार्टिंग विद सी। तो यहाँ पर सी आ जाएगा, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे और के। फाइंड द लेटर रिप्रेजेंटेड बाय 9 o'clock। अब इसकी बात वो करता है, 9 o'clock मतलब 9 बजे। 9 आर हैंड यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर इसकी बात। तो आंसर के आ जाएगा इसलिए सब। डिजिट्स फ्रॉम 1 to 12 ऑन अ क्लॉक, 1 to 12 से रिप्लेस करना स्टार्ट कर रहे हैं ना, 1 से, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे। भैया अभी कहाँ से बाय बाय कर रहे हो। ये वाला क्लियर है। ठीक है जी फिर। ओके देन। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, तो वो हम नेक्स्ट टर्न पर ही करेंगे। फिर आप इसके नोट्स डिवाइड कर लेना, और क्वेश्चन करने स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके देन, बाय बाय एंड गुड इवनिंग। कोई डाउट हो तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं।
बाय बाय।